दोस्तों वैसे तो स्टॉक मार्केट में कई सारी ऐसी छोटी कंपनियां लिस्टेड हैं, कई सारे ऐसे पेनी स्टॉक्स लिस्टेड हैं जिसमें नॉर्मल ट्रेडिंग या रेगुलर बेस पे ट्रेडिंग होती है। लेकिन दोस्तों उतनी बड़ी लिस्ट में से मैं आपके लिए लेके आया हूँ 5 ऐसी कंपनियां जो अच्छा कर रही हैं मार्केट में। मैंने ये जो 5 कंपनियां चुनी हैं इन सभी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं, इसलिए मैं ये लिस्ट बना के आपके सामने आज शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों इस वीडियो को सबसे पहले तो आप 1.5x इस वीडियो की स्पीड कर लीजिए। देखिए कोई इन्वेस्टर पेनी स्टॉक में तभी प्रॉफिट कमा सकता है जब उसकी एंट्री की टाइमिंग उसमें परफेक्ट हो। आज के टाइम में कई सारे स्टॉक्स, कई सारी कंपनियां ऐसी हैं जो 1 रुपये से भी कम में ट्रेड हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे चल के वही मल्टी बैगर बन जाएंगी। हालांकि उनमें से कुछ ऐसी कंपनियां ज़रूर होंगी जो आगे चल के अपना जो प्रॉफिटेबिलिटी है या कंपनी में बिजनेस को अच्छा आगे ग्रो करे और आगे चल के मल्टी बैगर रिटर्न जो है वो अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर कर पाए। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 5 ऐसे स्टॉक्स में जिसमें अच्छा पोटेंशियल है आगे अपने बिजनेस को बड़ा करने का और मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भी आगे चल के वो बड़ी कंपनियों में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो पहली कंपनी जो है स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट लिमिटेड, इसका नाम है। 453 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है अभी इसकी। 3 रुपये 8 पैसे पे क्लोज हुआ है 20 जनवरी को। और स्टॉक के अगर प्राइस अर्निंग रेशियो की बात करें तो ऑलमोस्ट 46 का इसका प्राइस अर्निंग रेशियो इस समय मार्केट में चल रहा है। तो बात आती है स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट लिमिटेड काम क्या करती है, वो जानने के लिए इसकी वेबसाइट पे चलते हैं। और ये एक एनबीएफसी कंपनी की तरह वर्क करती है मार्केट में। बेसिकली इसका जो काम है वो लोन बांटने का काम है। पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, अलग अलग तरह के लोन, वर्किंग कैपिटल या फिर जो पर्सनल लोन होते हैं ओवरड्राफ्ट कैटेगरी के, उन सब में ये काम करती है। और आगे चल के अच्छा बिजनेस में ग्रोथ ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों कैसे पता लगाएंगे हम कि कंपनी जो है वो ग्रो कर रही है, वाकई में ग्रो कर रही है या नहीं। सबसे पहला पैरामीटर तो होता है कि सेल्स में नज़र मार लें। सेल्स की बात करें तो 2021 में 32 लाख की सेल थी। जैसा कि मैंने बताया पेनी स्टॉक्स है, पेनी कंपनियां हैं, छोटी स्तर की कंपनियां हैं, इसलिए सेल में भी ज़्यादा बड़े नंबर्स यहाँ पे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मार्च 2021 में 32 लाख की सेल थी, मार्च 2022 में बढ़ के 37 लैक्स की सेल हो गई है और मार्च 2023 में 11 करोड़ 29 लाख की सेल कंपनी ने यहाँ पे पोस्ट की है। और प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी भी लगातार इसकी बढ़ रही है। 2021 में हम देखें तो कंपनी माइनस में थी, 70 लाख रुपए का जो इसका नेट लॉस था वो है। और 2022 में कंपनी थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाने लग गई, 8 लाख का प्रॉफिट इन्होंने रिपोर्ट किया। और मार्च 2023 की बात करें तो 2 करोड़ 23 लाख का नेट प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है। तो हम देख रहे हैं लगातार कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है, कंपनी की सेल बढ़ रही है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी लगातार इंक्रीज़ हो रही है। और कंपनी जो है वो आने वाले कुछ सालों में यहाँ से अच्छे खासे रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दे सकती है। नेक्स्ट कंपनी का नाम है फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। मात्र 17 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसकी, लेकिन प्राइस की आप बात करें तो 4 रुपये 78 पैसे पे क्लोजिंग हुई है 20 जनवरी को। और दोस्तों बात की जाए इस कंपनी के भी सेल्स और प्रॉफिट की, तो सेल्स आप देखिए 2021 में 15 करोड़ 2 लाख की सेल थी, बढ़ के मार्च 2022 में 17 करोड़ 1 लाख की हो गई। और मार्च 2023 में 20 करोड़ से भी 20.5 करोड़ से ज़्यादा की सेल्स हुई है इस कंपनी में। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी लगातार प्रॉफिट में है, हालांकि छोटा ही अमाउंट से ही, लेकिन कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है। 2021 में 4 लाख का प्रॉफिट था, 2022 में कम होकर 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, नाम मात्र का प्रॉफिट था। लेकिन 2023 की अगर बात करें तो 1 लाख से बढ़ के 21 लाख का जो नेट प्रॉफिट है वो कंपनी ने रिपोर्ट किया है पोर्टल्स पे। तो कंपनी की सेल्स में और कंपनी की प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ यहाँ पे देखी जा सकती है। दोस्तों इस लिस्ट में जो तीसरी कंपनी है उसका नाम है इंटेग्रा एसेंशियल लिमिटेड। ये एक रिटेल कंपनी है और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 663 करोड़ रुपए पे है। और 7 रुपये 25 पैसे पे इसके जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है 7 रुपये 25 पैसे था। ये कंपनी क्या काम काज करती है वो जान लेते हैं इसकी वेबसाइट पे जाके। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे हम आ गए हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विस की कैटेगरी में। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ये कंपनियाँ आगे प्रेजेंट करती हैं, ये सर्व करती है, उनकी लिस्ट है। देखिए सबसे पहले तो एफएमसीजी बिजनेस है कंपनी का, एग्रो प्रोडक्ट्स में डील करती है। उसके बाद बात करें तो टेक्सटाइल बिजनेस भी है, क्लॉथिंग के सेक्टर में भी काम करती है इंटेग्रा एसेंशियल लिमिटेड। उसके बाद 2 अलग अलग सेक्टर्स में और कंपनी काम करती है। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस और एनर्जी बिजनेस। इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस इस समय अपने बूम पे है, एनर्जी बिजनेस की डिमांड आगे चल के बहुत रहने वाली है। तो कुल मिला के कंपनी का जो बिजनेस है ठीक ठाक है। लेकिन बात कर लेते हैं सेल्स की, कि कंपनी में सेल्स और प्रॉफिट के जो नंबर्स हैं वो वाकई में चौंकाने वाले हैं। आप देखिए लगातार 2024 से 2021 तक कंपनी ने कोई सेल नहीं करी। हालांकि जो उन्होंने आगे से फंडिंग ली थी उसके बेस पे थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो कुछ भी नहीं था। लगातार 2014 से लेकर 2021 तक कंपनी लॉस में रही है। लेकिन मार्च 2022 में आके आप देखिए 69 करोड़ की कंपनी ने सेल की है। और 2023 की बात करें तो 241 करोड़ की सेल की है।
और प्रॉफिट की अगर बात करें तो देखिए, जैसा मैंने बताया, मार्च 2021 तक कंपनी लॉस में थी, लेकिन 2022 में कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है। 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट, और अगले साल मार्च 2023 में 7 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया है। तो कंपनी का बिजनेस जो है वो डाइवर्सिफाइड है, ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड आगे चल के रहने वाली है। दोस्तों, चौथी कंपनी है आशापुरी गोल्ड ऑर्नामेंट लिमिटेड। एक ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। 13 रुपये 60 पैसे पे इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस था। 341 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और स्टॉक का प्राइस अर्निंग रेशियो इस समय थोड़ा सा हाई है। 78 पे इसका प्राइस अर्निंग रेशियो अभी ट्रेड कर रहा है। देखिए, कंपनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे काफ़ी चीज़ें मेंशन्ड है। सबसे पहले तो ये बताते हैं कि इंडियाज़ लीडिंग ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर, भारत के सबसे बड़े ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर में से एक है आशापुरी गोल्ड ऑर्नामेंट लिमिटेड। और कलेक्शंस की बात करें तो कलेक्शंस भी इनके पास ठीक ठाक हैं, जिसके चलते इनके जो ऑर्डर्स हैं उसमें भी हमें कोई कमी देखने को नहीं मिलती है। आप देखिए, पोटा ज्वेलरी, कुंदन ज्वेलरी और घाट ज्वेलरी, कुछ इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं वो पूरी गोल्ड ऑर्नामेंट लिमिटेड बनाती है। और कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स की बात करें, सेल की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, तो कंपनी जो है वो लगातार अच्छे खासे सेल्स करती आ रही है। अगर हम पिछले 10 सालों की भी बात करें तो मार्च 2012 में भी 33 करोड़ का कंपनी को सेल हुआ था। और हम 2021 से इसको कंपेयर करके देखते हैं। देखिए, 2021 में 118 करोड़ का नेट सेल था, 2022 में 164 करोड़ का नेट सेल, और मार्च 2023 में 158 करोड़ का नेट सेल आशापुरी गोल्ड्स ने दिखाया है। और प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2021 में 3 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, 2022 में भी सेम 3 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट था, 2023 में 1 करोड़ कम होकर 2 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। लेकिन आप इस साल देखिए, करंट ईयर में अभी साल ख़त्म भी नहीं हुआ है और 4 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी को ऑलरेडी हो चुका है। तो कंपनी के सेल्स लगातार बढ़ रहे हैं, कंपनी के प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं, कंपनी के पास जो कलेक्शन है, कंपनी के पास जो प्रोडक्ट है, उनकी डिमांड भी आगे रहने वाली है। तो इन सब के बेसिस पे आशापुरी गोल्ड्स का जो प्राइस है, इसका जो मार्केट कैप है वो ग्रो करेगा, और कंपनी जो है वो एक मल्टी बैगर रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर कर पाएगी। देखिए दोस्तों, इस लिस्ट में 5वीं और लास्ट कंपनी है अक्सिता कॉटन लिमिटेड। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 714 करोड़ का है, और 27 रुपये 40 पैसे पे इसका लास्ट जो क्लोजिंग प्राइस है 20 जनवरी का वो है। कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो 34 पे है। कंपनी क्या काम करती है, देखिए नाम में है कॉटन लिमिटेड, यानी कि कंपनी कॉटन में कारोबार करती होगी। और कंपनी के कामकाज को देखने के लिए सबसे बेहतरीन जगह होती है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट। हम वहीं पे आ गए हैं। कंपनी की वेबसाइट पे आप देखिए, कंपनी ने साफ साफ यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है कि मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ इंटरनेशनल क्वालिटी कॉटन, यानी कि क्वालिटी कॉटन जो है, मतलब अच्छे अव्वल दर्जे का कॉटन, उस सेक्टर में कंपनी काम करती है। और लेट्स एक्सप्लोर पे एक बार क्लिक करके देखते हैं कि क्या कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, क्या रेंज है। देखिए दोस्तों, कंपनी के पास बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और अच्छी खासी मात्रा में कॉटन का प्रोडक्शन ये कंपनी करती है। और कॉटन एक ऐसी चीज़ है जिसको इंडियन गवर्नमेंट भी काफ़ी प्रमोट करती है। आप जानते हैं, खादी खादी इंडियन गवर्नमेंट बहुत प्रमोट करती है। कॉटन की डिमांड इंडिया के अलावा ग्लोबली भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। उसको देखते हुए कंपनी जो है वो अच्छा बिजनेस आगे चल के आने वाले कुछ सालों में बना सकती है। अगर बात करें कंपनी की सेल्स की, कंपनी की प्रॉफिट की, तो कंपनी के पास लगातार बिजनेस पहले से था। मार्च 2022 में 818 करोड़ की सेल करी थी, मार्च 2023 में 553 करोड़ की सेल करी थी। और कंपनी के प्रॉफिट की अगर बात करें तो मार्च 2022 में कंपनी का 15 करोड़ का नेट प्रॉफिट था आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस। और उसके बाद अगले साल में मार्च 2023 में 17 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट प्रेजेंट किया है। तो कंपनी लगातार अच्छा सेल्स कर रही है, कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल है, और कंपनी ऐसे सेक्टर में काम कर रही है जिसको इंडियन गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है। आगे चल के डिमांड में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होने की उम्मीद है। तो ये रही वो 5 कंपनियां जो अपने बिजनेस वर्टिकल पे अच्छा काम कर रही हैं, अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं। कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल बनी हुई है और आगे चल के डिमांडेड प्रोडक्ट है इनके, तो कंपनी जो है वो मल्टी बैगर रिटर्न आगे चल के अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर कर सकती है। दोस्तों, वैसे तो आप वीडियो को बिना सब्सक्राइब किए भी देख सकते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब टाइमली भेजता रहेगा, और कोई भी वीडियो या कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके पास होनी चाहिए थी वो आपसे मिस नहीं होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर करते हैं वाइंड अप। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर से ऑन करके रख लीजिएगा।